वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। बदन मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार, घमंड करूँ तो किस बात का, हम सब आपके ही तो किरदार। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती है। भगवान के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह भक्ति है। हमें सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करना है। हमारी बस एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के दास कैसे बने। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। दूसरों का दुख देकर, धर्म का उल्लंघन करके और अपना अपमान कराकर पाया हुआ धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षण दे कि वो भौतिक दुखों से खुद को मुक्त कर सके, जो कि सांसारिक आकर्षण से उत्पन्न होता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलाव की ताकत नहीं है तो तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। यदि आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे और मनुष्य सोचता है कि गंगा नहाने से उसके पाप धुल जाएंगे। जो व्यक्ति संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हुए अपनी सहायता खुद करते हैं, भगवान भी उनकी ही सहायता करते हैं। इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान जैसा हृदय और कर्म को पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। इसे पाते ही मनुष्य सफलता और आनंद का असली रस ले पाता है। अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षण दे कि वो भौतिक दुखों से खुद को मुक्त कर सके, जो कि सांसारिक आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम उपसाहन है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्विधि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद तो ना भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर ध्यान लगाओ। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से नहीं, भाग से नहीं, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योग अभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जय श्री कृष्ण।